Welcome everyone. In this video we are going to discuss about plane electromagnetic waves in free space यानी मुक्त आकाश के अंदर निर्वात के अंदर समतल विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार उनका इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और वो जो वेव्स होती है उनका बिहेवियर कैसा होता है, कौन कौन से वेक्टर उस इक्वेशन के साथ होते हैं, उनकी डायरेक्शन और वेक्टर के बीच क्या एंगल होता है। मैक्सवेल इक्वेशंस ये चार मैक्सवेल इक्वेशंस होती है। इनका क्रम यही होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जहाँ D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E होता है, B इज इक्वल टू म्यू H होता है और J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो मुक्त आकाश की बात कर रहे हैं। तो फ्री स्पेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फ्री स्पेस जो होता है वहाँ कोई फ्री चार्ज नहीं होता, तो जो चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व तो वो शून्य होता है, नॉन कंडक्टिव होता है, चालन नहीं करता है वो फ्री स्पेस, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़ीरो होती है। इसी तरह म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होता है और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है। इन चारों का उपयोग ऊपर इक्वेशंस में करें तो हमें ये चारों इक्वेशंस प्राप्त होती है, यानी डी और बी की जगह हम ई और एच के रूप में ये चार इक्वेशन प्राप्त करते हैं। नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2c वी गेट 2c जो है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, दोनों और कर्ल ले लिया, इसमें कर्ल को हमने अंदर ले लिया, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर 2d से डेल क्रॉस एच का मान रख दें राइट हैंड साइड में, डेल्टा बाई डेल्टा टी को अंदर ऑपरेट करें तो डेल्टा स्क्वायर ई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, ये वैसा का वैसा। फिर ये वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करें, डेल क्रॉस ई होता है डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, RHS वैसा का वैसा हो जाएगा। अब डेल डॉट ई जीरो होता है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से, तो ये माइनस डेल स्क्वायर ई और राइट हैंड साइड वैसी की वैसी। फिर दोनों को लेफ्ट में रखेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी। नाउ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 2d यानी फोर्थ जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसमें दोनों और कर्ल ले लें। अब डेल क्रॉस ई का मान थर्ड इक्वेशन से रख देंगे, माइनस म्यू नॉट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। फिर डेल्टा बाई डेल्टा टी को अंदर ऑपरेट कराएंगे तो डेल्टा स्क्वायर एच अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर। फिर यहाँ वापस वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, डेल डेल डॉट एच माइनस डेल स्क्वायर एच, राइट हैंड साइड वैसी की वैसी। फिर डेल डॉट एच सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन से जीरो हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये इक्वेशन आएगी। तो एक इक्वेशन ई के रूप में आई थी इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 एच के रूप में। इक्वेशंस 3 एंड 4 रिप्रेजेंट वेव इक्वेशंस गवर्निंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ई एंड एच इन फ्री स्पेस, यानी मुक्त आकाश में तरंग समीकरण है जो किसको गवर्न कर रही है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ई तथा एच को। इक्वेशंस 3 एंड 4 आर वेक्टर इक्वेशंस, ई और एच वेक्टर है इसलिए वो वेक्टर इक्वेशंस है, ऑफ आइडेंटिकल फॉर्म, एक जैसी है, उनका स्वरूप एक जैसा है। विच मीन्स ईच ऑफ द 6 कंपोनेंट्स ऑफ ई एंड एच सेपरेटली सेटिस्फाई द सेम स्केलर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, नीचे दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ई के 3 कंपोनेंट होते हैं, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। इसी तरह एच के 3 कंपोनेंट होते हैं, एच एक्स, एच वाई और एच जेड। यानी ई और एच की जगह अगर अपन कंपोनेंट ले लें इन 6 कंपोनेंट्स में से कोई भी, जहाँ यू जो है उन कंपोनेंट्स को शो कर रहा है, चाहे ये ई एक्स है, चाहे ई वाई है, चाहे ई जेड, चाहे एच एक्स है, एच वाई, एच जेड, तो सभी 6 कंपोनेंट ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो स्केलर इक्वेशन है, अदिश समीकरण है, क्योंकि 6 कंपोनेंट अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज है, तो इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वेयर यू इज ए स्केलर एंड स्टैंड फॉर वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ई एंड एच। अभी हमने कहा यू एक स्केलर क्वांटिटी है
और ई और एच के जो 6 कंपोनेंट है वो उसमें से कोई एक कंपोनेंट, चाहे वो ई एक्स हो, ई वाई, ई जेड या एच एक्स, एच वाई, एच जेड हो। इट इज ऑब्वियस डेट इक्वेशन 5 रिसेंबल्स विद द जनरल वेव इक्वेशन। ये जो समीकरण 5 है, जो जनरल वेव इक्वेशन है उसके अनुरूप है, उसके जैसी है। इसको अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो ये माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन एक जैसी लग रही है, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द वेव। अब हम इनकी तुलना करेंगे तो ये जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/v² के बराबर हो जाएगा। Comparing 5 and 6, we see that the field vectors E and H are propagated in free space as waves at a speed equal to, यानी 5 और 6 की तुलना करें तो मुक्त आकाश में जो फील्ड वेक्टर है E और H किस चाल से गति करते हैं, तो वो V, उनकी जो चाल होती है, स्पीड होती है, वो V होती है। V इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। अब म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.542 इंटू 10⁻12 फेराडे पर मीटर। ये वैल्यूज यहाँ रख दें और उसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मान आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी c, द स्पीड ऑफ लाइट। यानी जो ये वेलोसिटी है वो किसके बराबर आई, लाइट की स्पीड के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो मुक्त आकाश में फ्री स्पेस में जो फील्ड वेक्टर्स हैं वो किस स्पीड से प्रोपेगेट होते हैं, गमन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल से गमन करते हैं। देयरफॉर रिप्लेसिंग 1/√μ0ε0 by c in equations 3, 4 and 5 we get ये 3 और 5 और 3, 4 और 5 में हम इसकी जगह c के रूप में लिख दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये तीनों एक जैसी इक्वेशन है। The plane wave solutions of above equations in well known form may be written as, अब हमें ये सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करके नहीं निकालना है, इसको डायरेक्ट लिखना है। तो वो जो तीनों इक्वेशंस है उनका प्लेन वेव सॉल्यूशन, समतल तरंग हल जो होगा वो इस रूप में होगा, ERT, यानी R पोजीशन वेक्टर पर, स्थिति सदिश पर, t समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, इसी तरह H का मान क्या होगा, या U, तीनों 6 कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट उसका मान क्या होगा R पोजीशन पर और t समय पर, वो इनसे हम निकाल सकते हैं। Where E0, H0 and U0 are complex amplitudes, जहाँ ये क्या है, सम्मिश्र आयाम है, which are constant in space and time, जो कि समय तथा आकाश यानी स्थिति और समय में नियत होते हैं। While k is a wave propagation vector denoted as, k क्या है, एक तरंग संचरण सदिश है जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, k एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर इनटू, यानी k जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगा, वो n कैप। k होता है 2π/λ, लैम्बडा उस वेव की वेवलेंथ हो जाएगी। अब उस वेव की फ्रीक्वेंसी अगर f है, f से मल्टीप्लाई कर दिया और f से डिवाइड कर दें तो लैम्बडा इंटू एफ, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी, स्पीड। तो यहाँ c है उसकी वेलोसिटी तो c आ गया, और 2πf होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा ω/c n कैप। हियर n कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी तरंग संचरण की दिशा में इकाई सदिश है। Now in order to apply the conditions del dot E equal to 0 and del dot H equal to 0, let us first find del dot E and del dot H। अब हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का तो उपयोग कर लिया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का उपयोग नहीं किया है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है ये हम देखना चाहते हैं। तो डेल डॉट ई इक्वल टू 0 पहले निकालेंगे, उसके लिए पहले हम डेल डॉट ई निकालेंगे। तो डेल डॉट ई इज इक्वल टू, डेल का मान ये होता ही है, आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड, और ई का मान रख दिया है। अब जो ई नॉट है
ये भी एक वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे, ई नॉट एक्स, ई नॉट वाई, ई नॉट जेड, तो इसको भी तीनों कंपोनेंट के रूप में लिख लिया। के और आर, इनको भी 3 कंपोनेंट के रूप में लिख लिया। के होता है आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड, और आर होता है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो ये के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड आ जाएगा। ये आयोटा है, और उसके अंदर जो आएगा वो आई कैप, वो यूनिट वेक्टर है। आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और के कैप इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हमने समझा रखा है। के डॉट आर कैसे आया, के का मान रखा, आर का मान रखा, फिर डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया। नाउ डेल डॉट ई इज इक्वल टू, अब हम इसको इस पूरे पर ऑपरेट करेंगे। तो आई ई नॉट एक्स के साथ ई की पावर है, इसी तरह जे ई नॉट वाई के साथ भी ई की पावर है, और के ई नॉट जेड के साथ भी ई की पावर है। तो आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। तो आई वाली जो टर्म है उसका केवल पहली टर्म के साथ ही होगा, तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि ई नॉट एक्स कॉन्स्टेंट है, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब ई की पावर का करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आयोटा के एक्स बाहर आ जाएगा, और ई की पावर वापस वैसी की वैसी आ जाएगी। तो आयोटा के एक्स बाहर आ गया, और ई नॉट एक्स वैसा का वैसा आ गया। इसी तरह दूसरे में आयोटा के वाई बाहर आएगा, ई नॉट वाई वैसा का वैसा। फिर तीसरे में आयोटा के जेड बाहर आएगा, ई नॉट जेड वैसा का वैसा। और तीनों टर्म में ई की पावर वापस वैसी की वैसी आएगी डिफ्रेंशिएशन में, तो उसको वापस वैसा का वैसा रख दिया, और इस के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड को वापस के डॉट आर लिख दिया। अब आयोटा तीनों में कॉमन ले लिया, फिर के एक्स ई जीरो एक्स, के वाई ई जीरो वाई, के जेड ई जीरो जेड को वापस अलग अलग करके लिख लिया। आयोटा के एक्स जे के वाई के जेड, और आयोटा ई जीरो एक्स जे ई जीरो वाई प्लस के ई जीरो जेड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले तो वापस ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, और ई की पावर वैसे की वैसी। अब ये जो टर्म है वापस ई नॉट हो जाएगा, और ई की पावर वैसा का वैसा। अब ई नॉट ई की पावर ई, इसको वापस ई लिख देंगे, तो आयोटा के डॉट ई हो जाएगा। इसी प्रकार डेल डॉट एच हो जाएगा आयोटा के डॉट एच, यानी डेल डॉट की जगह आयोटा के आ गया। ये हम याद रख सकते हैं। डेल डॉट ई का मान निकाल रहे हैं, तो डेल की जगह आयोटा के आ गया। इसी तरह डेल डॉट एच का मान निकाल रहे हैं, तो डेल की जगह आयोटा के आ गया। अब डेल डॉट ई इक्वल टू 0 है, और डेल डॉट एच इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 के बराबर कर दिया, ये भी 0 के बराबर कर दिया, तो आयोटा 0 की ओर चला गया, तो के डॉट ई इक्वल टू 0 हो गया, और के डॉट एच इक्वल टू 0 हो गया। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ई एंड एच आर बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर के डॉट ई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ई इज परपेंडिकुलर टू के, और के डॉट एच इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एच इज परपेंडिकुलर टू के। यानी जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, जो ई और एच वेक्टर है उस वेक्टर के, उस प्रोपेगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस आर ट्रांसवर्स इन नेचर। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है, जो मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यानी जिस डायरेक्शन में गमन करती है उसके साथ जो वेक्टर जाता है वो उसके लंबवत दिशा में होता है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ई तो के परपेंडिकुलर है, एच भी के परपेंडिकुलर है, लेकिन ई और एच का आपस में क्या संबंध है, वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2c वी हैव, समीकरण 2c लें जो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। अब डेल क्रॉस ई का मान निकालें, तो डेल क्रॉस ई का मान ऐसे डिटर्मिनेंट सारणिंग में आई जे के डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा वाई, डेल्टा बाई डेल्टा जेड, और ई के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये ई का फर्स्ट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस इस तरह से आ जाएगा, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा वाई, डेल्टा बाई डेल्टा जेड की जगह आ जाएगा आयोटा के एक्स, आयोटा के वाई, आयोटा के जेड। आयोटा बाहर आ गया। अब इसको वापस उल्टा लिख लेंगे तो ये आयोटा के क्रॉस ई हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में
म्यू नॉट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, यहाँ एच का मान रख दिया, टी के रेस्पेक्ट में करना है हमको पार्शियल केवल टी के, तो माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वापस वैसा का वैसा आ जाएगा और इसको वापस एच रख देंगे। तो दोनों मान ज्ञात हो गए, लेफ्ट हैंड साइड भी हमको ज्ञात हो गया और राइट हैंड साइड भी ज्ञात हो गया। तो दोनों मान रख दिए, आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन वी हैव, फोर्थ इक्वेशन वो भी उसी तरह की है लगभग, तो इस फोर्थ इक्वेशन से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है? फ्रॉम इक्वेशन 15 इट इज ऑब्वियस दैट फील्ड वेक्टर एच इज परपेंडिकुलर टू बोथ के एंड ई। के क्रॉस ई एच आ रहा है, तो यानी एच के और ई दोनों के परपेंडिकुलर है। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 16 E is perpendicular to both K and H, यानी E is perpendicular to both K and H, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ रहा है, यहाँ प्लस साइन आ रहा है। This simply means that, इसका तात्पर्य क्या हुआ? फील्ड वेक्टर्स E and H are mutually perpendicular, परस्पर लंबवत है, and also they are perpendicular to the direction of propagation of wave, यानी परस्पर लंबवत तो है ही और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत है। This all in turn implies that in a plane electromagnetic wave, vectors EHK form a set of orthogonal vector, यानी एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ये वेक्टर है EHK, ये लंबकोणीय सदिशों का एक समूह बनाते हैं, which form a right-handed coordinate system in the given order, जो दिए गए ऑर्डर में दिए गए क्रम में दक्षिणावर्ती निर्देशांक पद्धति या तंत्र बनाते हैं। जैसे E अगर x डायरेक्शन में है, H y डायरेक्शन में है, तो K z डायरेक्शन में होगा, इसी क्रम में होगा। अगर H x डायरेक्शन में है, K y डायरेक्शन में है, तो E z डायरेक्शन में होगा। ये हमने दिखा रखा है कि वेव जब गतिमान हो रही है अलोंग z एक्सिस, तो E अलोंग x एक्सिस से और H अलोंग y एक्सिस से। अगर E अलोंग y एक्सिस हो जाएगा तो H z हो जाएगा और K अलोंग x एक्सिस हो जाएगा। क्रम यही रहेगा E H K। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 15 म्यू जीरो एप्सिलॉन को इधर नीचे लेके आ गए। अब K की जगह K n कैप रख दिया, K बाहर आ गया। अब K का मान Kn होता है और K का मान ओमेगा अपॉन सी होता है, तो यहाँ ओमेगा अपॉन सी रखा तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ये आ गया। इन मैग्नीट्यूड परिमाण ले तो क्या होगा? H इजिकल टू 1 अपॉन म्यू नॉट सी ई, एन क्रॉस ई, एन और ई दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये होगा n का मैग्नीट्यूड, e का मैग्नीट्यूड साइन 90 और साइन 91 होता है, तो e का मैग्नीट्यूड ही आ गया और इधर h का मैग्नीट्यूड h आ गया। अब e अपॉन h को हमने एक नाम दिया z नॉट, e अपॉन h म्यू नॉट सी। अब c का मान रख दिया 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सिंप्लीफाई किया तो अंडर रूट ये आ गया, c ये होता है इसलिए। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया तो ये आया। E अपॉन एच का मान निकालेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी यूनिट ओम में आती है, तो इसको हमने जेड नॉट कह दिया। अब क्या है ये? बिकॉज द यूनिट ऑफ E अपॉन एच इज सेम एज दैट ऑफ इम्पीडेंस, यानी E अपॉन एच की यूनिट वही है जो इम्पीडेंस की है, प्रतिबाधा की है। द वैल्यू ऑफ जेड नॉट इज ऑफन रेफर टू एज द वेव इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। जेड नॉट को क्या कहेंगे? मुक्त आकाश की तरंग प्रतिबाधा कहते हैं। फर्दर साथ ही सिंस द रेशियो जेड नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन एच इज रियल, यह रेशियो है वास्तविक है एंड पॉजिटिव धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट फील्ड वेक्टर्स ई एंड एच आर इन द सेम फेज, यानी जो क्षेत्र सदिश है ई और एच समान कला में होते हैं। दैट इज दे हैव द सेम रिलेटिव मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स एट ऑल टाइम्स, यानी इनका जो आपेक्षिक परिमाण है हर जगह सभी बिंदुओं पर हर समय समान होता है। नाउ द पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर पॉइंटिंग सदिश ये होता है दैट इज एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है।
किसके लिए? फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो समतल विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसके साथ ऊर्जा का भी गमन होता है, एनर्जी का भी फ्लो होता है। तो इकाई समय में यानी 1 सेकंड में इकाई क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, वो पॉइंटिंग वेक्टर होता है। इसको हम E क्रॉस H से लिखते हैं। तो S इजिकल टू E क्रॉस H। E क्रॉस H का मान रख दिया हमने N क्रॉस E अपॉन म्यू नॉट C। अब म्यू नॉट C को बाहर ले लिया तो E क्रॉस N क्रॉस E। तो इसमें वेक्टर आइडेंटिटी लगा दी E डॉट E N माइनस E डॉट N E। अब E डॉट N, E और N परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो E डॉट N कोस 90 जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह E डॉट E हो जाएगा E स्क्वायर। जैसे हमने देखा था म्यू नॉट C क्या होता है? Z नॉट। तो S जो हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन Z नॉट N के। यानी पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, तरंग संचरण की जो दिशा है, यानी तरंग जिस दिशा में गतिमान हो रही है पॉइंटिंग वेक्टर भी उसी दिशा में, यानी ऊर्जा का गमन भी उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में तरंग गतिमान हो रही है। थैंक यू।